पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है यकृत में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतरस का निर्माण यकृत में होता है लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा का इम्लिशीकरण। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वसा का इम्लिशीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतरस में कौन सा एंजाइम होता है? तो पीतरस में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीतरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एंजाइम पीतरस में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। ठीक है, यकृत एक पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, यकृत पाचन तंत्र का ही हिस्सा है जो पित्त के निर्माण में मदद करता है, और पित्त ही वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हो जाए अमाशय में होती है। ठीक है, सेंस हो जाएगा सी नंबर, अमाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में सक्रिय रहता है? पेप्सिन जो एंजाइम है किस माध्यम में सक्रिय रहता है? तो यह अम्ल माध्यम में ही सक्रिय रहता है, अम्ल माध्यम में ही काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है अग्नाशय रस से स्रावित होता है। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, सेंस हो जाएगा 3 नंबर, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा, सेंस हो जाएगा बी नंबर, नेफ्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है यूरिया का निर्माण यकृत में। ठीक है, यानी कि लीवर में, सेंस हो जाएगा बी नंबर, लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो सही आंसर जगह बी नंबर, नेफ्रॉन, यानी कि किडनी जो है, किडनी के नेफ्रॉन होता है, उसी में मूत्र का निर्माण होता है, और किडनी यदि ऑप्शन रहे तो किडनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस किस अंग के असफल होने पर किया जाता है? तो डायलिसिस किस में किया जाता है? तो सही आंसर जगह विपरीत, यानी कि किडनी जो काम नहीं करता डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली, तो इस जगह सी नंबर, एल्वियोली। एल्वियोली जो होता है फेफड़ा में होता है। ठीक है, फेफड़ा में तो इसको वायु कोष भी कहा जाता है, वायु कोष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, सेंस हो जाएगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस में होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। ठीक है, सेंस हो जाएगा बी नंबर, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय के में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, सेंस हो जाएगा 3 नंबर, 4 कक्ष। दो अलिंद होता है, और 2 नीलय होता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाधमनी किस कक्ष से निकलती है? तो महाधमनी जो किस कक्ष से निकलती है? तो यह बायां आलिंद से निकलता है। ठीक है, सेंस हो जाएगा डी नंबर, बायां आलिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हम लोग जानते हैं रक्त का लाल जो रंग है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, तो सेंस हो जाएगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो सेंस हो जाएगा सी नंबर, प्लेटलेट। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सार्वभौमिक दाता कौन है? सार्वभौमिक दाता कौन किसे कहा जाता है? तो उसका सही हो जाएगा डी नंबर, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है सार्वभौमिक दाता होता है, सभी को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक ग्राही कौन होता है? यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? तो हो जाएगा सी नंबर, ए बी पॉजिटिव, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप ले सकता है ए बी पॉजिटिव वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, सेंस जगह बी नंबर, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जल। प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह जल के माध्यम से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जो होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। ठीक है, सेंस हो जाएगा बी नंबर, जाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, सेंस हो जाएगा बी नंबर, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन मुक्तक किसके द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? तो कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस किस भाग में होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। ठीक है, से बी नंबर, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एटीपी। ठीक है, सेंस जगह बी नंबर, एटीपी। एटीपी क्या पूरा नाम आता है? एड्रेनो ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, अवायु श्वसन के द्वारा मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? तो अवायु श्वसन जब ऑक्सीजन से नहीं मिल पाता है मांसपेशियों तो उसमें अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण थकान महसूस होता है। ठीक है, कोई हार्ड वर्क करने के बाद थकान महसूस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, इसको बोला सेल्यूलरी एमाइलेज बोला जाता है। ठीक है, सही हो जाएगा बी नंबर, टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है? छोटी आंत का पीएच मान कैसा होता है? तो छोटी आंत का पीएच सामान्यतः क्षार होता है। ठीक है, सही हो जाएगा सी नंबर, क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा जो धमनी होता है महाधमनी होता है, सही हो जाएगा सी नंबर, महाधमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर जो होता है एसए नोड होता है, सही जगह बी नंबर, एसए नोड। जब एसए नोड खराब हो जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो सके। ठीक है, एसए नोड का पूरा नाम होता है सिनोएट्रियल नोड, सिनोएट्रियल नोड। ठीक है, और जो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है उसका लाइफ लगभग 5 से 15 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है, 5 से 15 वर्ष तक हो सकता है। इसका लाइफ जो है इसके जो पल्स जनरेट के लिए बैटरी लगाया जाता है, बैटरी पर निर्भर करता है। ठीक है, बैटरी का लाइफ जितना अधिक होगा इसका कृत्रिम पेसमेकर का लाइफ उतना ज़्यादा होगा। यदि कृत्रिम पेसमेकर खराब हो जाएगा एक बार तो फिर व्यक्ति को दोबारा फिर 10 से 15 वर्ष के बाद दोबारा लगा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, सेंस जगह 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जानते हैं, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बोन मेरो।
एस्टिमेट यानी कि बोन मेरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच हम लोग जानते हैं थोड़ा सा क्षारीय होता है, यानी कि 7.4 होता है। सेंस हो जाएगा बी नंबर 7.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीलारण किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीलारण जो है किस वर्ण के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में गैसीय आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है? तो किस संरचना द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रंध्र के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जीवन प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत क्या है? तो जीवन प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत क्या है? तो वसा में बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है, वसा से तुरंत एनर्जी मिलता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ये नंबर वसा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं 40 बहुत ही महत्वपूर्ण पर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।